ओके। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम जो क्लास चलता जोटा कि प्रैक्टिस सेट हिसाब से डिस्कसन करूँ तुमको सेट वन मु डिस्कसन ऑलरेडी कर सारी। तो आज आम डिस्कसन करवा सेट टू। तो ये जो सेट वन सेट टू रोचे तुमर एटा रिकॉर्डिंग तुम्हें कौटी पाइब तुम जो रैपिड फायर बैच अच्छी से रैपिड फायर बैच जीएस वन बेल जो फाइल अच्छी जीएस वन को जीव लिखा टॉप 500 एमसीक्यू तार मु टार्गेट देछि तुमको ए थ्रू 500 प्लस एमसीक्यू तुमको एमती डिस्कशन करेबी सो दैट तुमको गोटे बेसिक आइडिया आसीजिवो जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची बा तुमको को टाइप रो प्रिपरेशन करिवार अछि। तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व फास्ट गोटे क्वेश्चन जो तुमको जो आज क्वेश्चन जोड़ा देइथिली सेटा समस्त करिछ यस और नो। फास्ट क्वेश्चन जोटा कि आज मॉर्निंग रे तुमको मु देइथिली समस्त सेटा करिछ यस और नो। अच्छा। तो मु आउटे भी कथा कहि दउ तो तुमको मु क्वेश्चन दउछे मोर देह ठीक अछि ठीक अछि माने 100% ठीक नहले भी 60% ठीक अछि। देखो तो तब हाँ तुम तो केमती करिवो खाली आंसर करवाटा इंपोर्टेंट नहीं आंसर सहित तुम सब बेले गोटे जिनस प्रति ध्यान दबो तो साइड जिनस कौन होची साइड जिनस कौन होची एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। तो रेडी तो आम क्लास को कंटिन्यू करिवा। ओके समस्त पीडीएफ शो होची पिले समस्त पीडीएफ शो होची। अच्छा मुझे आउ गोटे कथा कहना चाहूँ पिले जो मैंने 2025 एग्जाम दब ए क्लास गुरा तुम मान इम्पोर्टाट कहीं तुम्हें एथु जापर जे क्वेश्चन कौ टाइप आसूची और तुमको जोटा पढ़ा जाऊँगी तुम्हें जोटा पढ़ुच से वे रे पढ़ुच कि नहीं तुम एबेठू कनसेप्ट क्लीयर हो। तो मत को पिले क्वेश्चन नंबर वन आंसर कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर वन आंसर कौन अच्छी जो मान क्वेश्चन आगु पढ़ीच। हाँ से पॉइंटा कह सब पॉइंट कहबी आज जो तुमको एटा पढ़ेबी सब तक पॉइंट ही मुझे डिस्कशन करेबी। देख क्वेश्चन नंबर एक नंबर रो आंसर कौन अच्छी देख इथिरे आ द्वारा इथे देख तुमको बोथ इंग्लिश रे भी दिया होची ओडिया रे दिया होची आ द्वारा गोटे बेनिफिट कौन ना तुम्हें जदि सपोज गोटे क्वेश्चन को बुझी न पारुछ तुम ओडिया रे पढ़ी आराम से बुझी पारियो। से कहिছে हाँ तो पार्लियामेंटारी डॉक्यूमेंटरी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। तो आम मैंने जो पार्लियामेंटारी सिस्टम को आनीचे एटा कोठु आनीचे ब्रिटिश मॉडल आनीचे बट हाउ डज द मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द माने डिफर फॉर द मॉडल ता तो ब्रिटिश मान जो पार्लियामेंटारी मॉडल आम पार्लियामेंटारी मॉडल डिफरेंट कौन होची ब्रिटिश मॉडल उपरे आधारित करी आमे संसदीय गणतंत्र ग्रहण करिथिलु किंतु आमर मॉडल सही मॉडल ठार किपरि भिन्न अटे प्रथम हमको से कहूची मोर कहया कथा स्टेटमेंट वन टा भूल ना ठीक अछि से कहूची होची हाँ आज लेजिस्लेशन अनुसार तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीमेसी। तो आसे कहूची जे ब्रिटिश रे जो पार्लियामेंट अछि से होची सुप्रीमेसी बट आमर जो पार्लियामेंट अछि तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी लेजिस्लेचर इज लिमिटेड। तो किंतु आम इंडिया जो पार्लियामेंट अच्छी ताको लिमिटेड भितर रखा जायछि। तो देखो एटा मु जतबे तुमको फंडामेंटल राइट विषय पढ़ाई सेठी आपको मु एक्सप्लेन करैथिली जे ब्रिटिश रो जो पार्लियामेंट अच्छी से होची सुप्रीमेसी ता तो पार्लियामेंट जहाँ डिसीजन हो सेटा ही ठीक किंतु आम पार्लियामेंट को गोटे लिमिटेड भितर रखा जे गोटे बाउंड्री भितर रखा कहीं आमर पार्लियामेंट कंट्रोल करने सुप्रीम कोर्ट होची तो आम मानक से फ्रीडम दि जाए तो आमको गोटे लिमिटेड भितर रखाई तो मन रख एटा स्टेटमेंट वन होची संपूर्ण रूप ठीक। तो पॉइंट नंबर टू होची भूल ना ठीक हम से कହୁଛି ହଁ ଭାରତ ସଂସଦର ଏକ ଅଧିନିୟମର ସଂଶୋଧନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ହଁ ସହ ଜଡିତ ବିଶେଷ ଗୁଡିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। That means in India the matter related to the amendment constitutional amendment of an act the parliament are ମାନେ ସେ କହ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରିଲେଟିଭ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ एटा कहा पाखक आम पठे द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो बेंच को आम पठे मुझे तुम मान गोटे सपोज ये जिनटा गोटे पिला जानी तो एटा प्रेसिडेंट पाखक नहीं मुझे शुण सपोज एटा जानी सुप्रीम कोर्ट गोटे कथा कही मन अच्छी तुम मानकर
ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଏ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ କେଉଁ କେସରେ କହିଥିଲେ? ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି କେଉଁ କେସରେ କହିଥିଲେ? 19, ହଁ, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତ କେସରେ କେଉଁ ମସିହା ଥିଲା? 1973 ରେ କହିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ତାକୁ କନସିଡର କରିବ କିଏ? ସେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ କିଏ? ସେ ଅବଭିୟସଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ବାସ୍ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନିଆଯାଏ 5 ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। 5 ଟକିଆ ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଯୋଉ ଅଛି ଆକୁ ନେଇଥାଏ। ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? ହଁ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ, ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଏଟା କେଉଁଥିରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି? ନା ଆର୍ଟିକଲ 143 ରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ହଁ, ଯେ ଏଟା ତୁମର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଦଉଛି? ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟା 1 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହୁଛି। ସୋ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ସୋ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना तुमको बारंबार कही गोटे हूँ फंडामेंटल राइट रो, फंडामेंटल राइट रो गोटे क्वेश्चन आसो सब एग्जाम गोटे इंपोर्टेंट थाए। से कौन राइट टू प्राइवेसी कौन आसूची? ना राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ क्यों आर्टिकल लिखाई? मन रख, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी विषय कहुई। ओके, राइट टू प्राइवेसी विषय कहुई। अच्छा, समस्त आंसर कर क्वेश्चन समस्त गोटे पचारि जे सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी को लेकर क्यों जजमेंट रे कहते क्यों केस किए कहीपर? आम तो राइट टू प्राइवेसी पढ़ीदे, राइट टू प्राइवेसी रो जो कथाटा क्यों? मेनका गांधी केस नो, थैंक यू। हाँ, पुट्टुस्वामी केस मन रखिबो, पुट्टुस्वामी केस। एटा हूँ इंपोर्टेंट जे पुट्टुस्वामी केस रे कहा जायतिला जे राइट टू प्राइवेसी को लेकर कहा जायतिला। चल, एबे छिबा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन को समस्त भलसे पढ़, एटा तापर आंसर दो। हाँ, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को समस्त भल भलसे पढ़, तापर को आंसर दो। कहीं ना ये जो क्वेश्चन टे देख, इलेक्शन रिलेटेड यदि किसी क्वेश्चन आगुरी आसी तो सब इंपोर्टेंट थाए जे आम को एग्जाम में भी पचारि पारे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। 3 नंबर मु ऑप्शन कही दूसरी कौन सब अच्छी? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2, 3, 2, 3। मैंने गोटे ठीक अच्छे, दीटा ठीक अच्छे, 1 नंबर 3 नंबर ठीक अच्छे, ता सहित हूँ कौन? ना 2 और 3 ठीक अच्छे। अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छे, आम देखा। मत कह पिले जो प्रथम स्टेटमेंट देखिए 1, 2, 3 आमको तीन टा देखिए। प्रथम कहला इन इंडिया देयर इज नो लॉ, कौन सी लॉ सेमती नहीं रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फॉर द ऑन द लोकसभा, माने जोड़ा कि तुमरो 3 कॉन्स्टिट्यूशनली माने तुमरो जो हमर जो देख हम जो कॉन्स्टिट्यूशन थाए आमे तीनटा कॉन्स्टिट्यूशन रे ठिया हे परिबा लोकसभा इलेक्शन रे। आकु नेकरी कौन सी लॉ नहीं बोली हमको से कहूची। यस और नो? भारत में 3टी निर्वाचन मंडली को गोटे लोकसभा निर्वाचन में प्रार्थी को प्रतिद्वंदिता करने को कौन से आईन नहीं बोली कहूँ। तुम कहवा कथा जे आमे एटा गोटे जेन्युइन जिनस, जेन्युइन जिनस माने ये से जो कथाटे कहूँ तुम केवे देखिछ कौन से लोक मोर देन 2 रे ठिया हवा? तो 2 रु अधिक केवे के ठिया नहीं। राहुल गांधी देखो 2टा ठिया होते। आमर प्रधान अच्छी प्राइम ये पूर्वतन मुख्यमंत्री जी किए ना नवीन पट्टनायक से 2टा कॉन्स्टिट्यूशन ठिया होते। नवीन नरेंद्र मोदी ठिया होते। तो एटा तुमको 2टा ठिया रखाई। एटा क्यों मेंशन कराई? लेख, मुझे डाकुच लेख, इंपोर्टेंट। अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 33(7), अंडर सेक्शन 33(7) ऑफ ऑफ आरपीए 1951 एक्ट रे, आरपीए 1951 एक्ट लिखाई छे। कैन ए कैंडिडेट कैन स्टैंड इन टू पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, माने से केतेटा कॉन्स्टिट्यूशन ठिया परिबो?
दुईटी कन्स्टिट्यूशन ठिया पार पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्यूशन जो अच्छी दुईटे से ठिया पार एटा केउठी मेंशन कराई तुम सेक्शन 3 सेक्शन 33 7 मेंशन कराई जोटा कि आम लिखुचे कौन ना आरपीए 1951 एटा कह तार ये आम कौन है प्रथमटा भूल है द्वितीयटा मत को पे भूल ना ठीक द्वितीयटा द्वितीयटा भूल ना ठीक देख ये जो जिनस तुमको कहुई देख एटा साधारणतः प्रायतः कहार माने आइडिया नथिबो आ जी आकु ठीक बोली कहिछ मो आखि बुझी कहबी से कॉपी करछ चीटिंग करछ लेखि गिरी देबी जदि तुमे एटा को कहूछ ठीक बोली राइट जी कहिछि मु एठी 100% लिखि दउछि गारंटी मारी किरी मु कहबी जे तुम माने को चीटिंग करछ मु तो केबे जान नथिली जेलो क्वेश्चन करली मते सर्च करिया पइला सर्च करी मु कहया पइला जे एटा एक्चुअली ठीक होछि कि भूल होछि कारण एटा होछि ए किछि किछि क्वेश्चन थाए जोटा कि हमर आइडिया ही न थाए देख से कहूछि जे श्रीदेवी जे कि 1991 मसीह केतेटा कन्स्टिट्यूशन ठिया होइथिले हाँ तुमको कही यूट्यूब एमसीक्यू देखिया ପାଇଁ अधिक चालाक कहीं रहुଛ तुमको कही तुम्हें निजको जजमेंट कर तुम केतेटा ठीक करछ बोली तुम्हें ताको आउ टिके चालाक पड़ीगल केबे ए भूल करबनी जेतबे मैं तुमको क्वेश्चन दोछि सब निजको टेस्ट कर जे तुम केतेटा ठीक करछ सर्च कर तो दुनिया रे सब किछ पळे आसी ओके तो हाँ जे ये केतेटा कॉन्स्टिट्यूशन ठिया थिले ये तीनोटी कॉन्स्टिट्यूशन ठिया थिले जोटा कि एटा एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि 3 नंबर पॉइंट को भूल कि ठीक अच्छे सेठी ये कहया चाहूची जदि जदि जने प्रार्थी अनेक निर्वाचन मंडल गोटे लोकसभा निर्वाचन प्रतिद्वंद्विता करते माने जने बहुत सारा पॉइंट रे ठिया होइছে तेबे तांको दल पई तेबे तांको दल पई द्वारा खाली पड़िथिबा निर्वाचन मंडल रु विदाय निर्वाचन खर्च वहन करिया उचित तातो से या कहया चाहूची तुमर जो सपोज तुमे धरक तीनटा दीटा पॉइंट रु ठिया होइछ दीटा जगह रु ठिया होइछ सपोज गोटे जगह तुम ओहरी गल माने जीति सारा पर आउ गोटे छाड़िया पड़ो से जगह जो रि इलेक्शन हम से खर्चटा तुमको देवाक पड़ो से खर्चटा तुमको देवाक पड़ो एटा केबे भी ठीक नहीं मन रखियो एटा भूल एटे तुमको खर्च तुम पार्टी को खर्च करिया पड़ोनी एटा कौन अच्छी एटा भूल अच्छी बुझी पाइल समस्ते अच्छा मुझे तुम गोटे पॉइंट कहना चाहूँगी जे सपोज जड़े दीटा आसन रु ठिया जड़े दीटा आसन रु ठिया जदि इलेक्शन से दीटा आसन रे जितुची केते दिन भितर आउ गोटे आसन को छाड़िया पड़ो केते दिन भितर माने रेजिग्नेशन केते दिन भितर देवा पड़ो 6 मंथ देन आउ कहा मो कहया कथा रेजिग्नेशन दो माने तुमनकर जो माने गोटे आसन रे ठिया आउ गोटे आसन दीटा आसन धर जीती दीटा आसन जो जीती केते दिन भितर गोटे आसन को रेजिग्नेशन दबो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन को 14 दिन भितर 14 दिन बाई इलेक्शन 6 मास भीतर हम जब बाई इलेक्शन कथा कह जाउची बाई इलेक्शन 6 मास भीतर हम किंतु रेजिग्नेशन तुमको देवाक पड़ो जे सपोज तुम मानकर धर नरेंद्र मोदी दीटा आसन रु धर जितिले तांको गोटे आसन को 14 दिन भितर रिजाइन देवाक पड़ो जे मेटा को कैंसिल कले बाई इलेक्शन तो 6 मास भीतर कर परियो कि 14 दिन भितर तुमको रेजिग्नेशन देवाक पड़ो ए पॉइंट को मन रखि थाओ मे बी एटा तुम मानक एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे एबे जिवा नेक्स्ट पॉइंट ओडिशा रे बाई इलेक्शन अरे 6 मास कौन है इलेक्शन रो इलेक्शन 6 मास है 6 मास हेले भितर हम चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ची क्वेश्चन को ठीक से देखो तापर पढ़ो तापर आंसर दियो हाँ रेजिग्नेशन पर ही बाई इलेक्शन होता है अच्छा से कहना चाहूँगी मत को प्रथम नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी ना जुडिशियली कस्टडी जुडिशियली कस्टडी अर्थ ये या कहु तुम मानकर
যে লোকাল মানে লকর লকর ইন পুলিশ স্টেশন আর অর্থ হচ্ছে নট ইন জেল। তাতে ସେ କହିବାକୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଲକରରେ ରଖିବା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲକରରେ ରଖିବା, ଜେଲରେ ନୁହେଁ, ଜେଲରେ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ରଖିବ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। তুমি ଦେଖିଥିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ବୋଥ କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ବୋଥ କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜେଲରେ ଆଇଦର ସେ ଷ୍ଟେଟ ହଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଦେଖ, ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ସମୟରେ ମାମଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଓବିୟସଲି ଯିଏ କଷ୍ଟଡିରେ ଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଓବିୟସଲି ଆମେ ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀର ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ ଆମେ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ଆସୁଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ରହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କଣ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को जब न पढ़ी आउ थे पढ़, मुझे बुझेती। अच्छा, मोर कहया कथा। अच्छा, एट तुम मान जो शब्द लिखाई पारोलो, किए कहि परियो पारोलो कहले कौन बुझिबा? पारोलो कहले कौन बुझिबा? से कौन जितेबाला जड़े कैदी यथेष्ट मामला करते, माने कौन गोटे क्रिमिनाल केस करते, पारोलो पारोलो एपरी कैदी को प्रत्याख्यान करा जाय परिबो नाही, कारण यह तांकर अधिकार अटे। से कहया चाहूची जे पारोलो कैन नॉट बी आमे डिनाय करि परिया नहीं, मना करि परिया नहीं। काहे कि ना पारोलो इज ए राइट। मन रखियो तुम मानकर पारोलो केबे गोटे राइट नुहे। तो सेटा डिपेंड करे तुमको कोर्ट उपर पारोल से तुमको देवे कि नहीं। मे भी दे पारती, मे भी न दे पारती। आउ गोटे जिन मन रख, तो से पॉइंट ऑफ व्यू भूल है। पारोल अर्थ जदि कौन तुम्हें धर सजा काटुच, धर तुम कौन काम अच्छे, सपोज घरे कहार डेथ है, कहार सपोज कहार माने मैरेज फंक्शन अच्छी, किसी दिन तुमको छड़ा जीव कौटी की ना बाहर को छड़ा जीव। तापर तुमको से दिन भितर से समय कंप्लीट है तुम आउ थे पलि जीव कौटी की जेल को पलि जीव। ताकू कहुए पारोल। आउ गोटे अच्छी फारोलो, फरालो, फारोलो। फारोलो अर्थ कौन? सपोज तुम मानकर माने बहुत दिन है तुम सजा काटुच, तापर तुमको फारोलो दिया, दैट मीन्स तुमको माने छाड़ दिया, तुमको रिटर्न आसबनी। ओके, कहुए फारोलो। ये हूँ पारोलो। हाँ, सी भल काम माने भल काम कले ही करा जाए। अच्छा, मत कह स्टेटमेंट नंबर दुईटा कौन आसूची? द स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजन। हाँ, को फास्ट पढ़ तब आंसर को हारलो। ठीक अच्छे, स्टेट गवर्नमेंट निजस्व कौन रोचे पारोल रूल रोचे। संपूर्ण रूपे ठीक रोचे। क्या आंसर दबा? बी को आंसर दबा। चलो एवं जा नेक्स्ट पॉइंट को, 6 नंबर पॉइंट को आस। 6 नंबर पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आसूचे। ए पॉइंट को मन रखिए, जोटा गोटे इंपोर्टाट पॉइंट, जोटा कि एग्जाम रे रिपीट हो पारे क्वेश्चन। এটা কেউ মিনিস্ট্রি अंडर आस? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। এটা হচ্ছে ডি হবে आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। 7 नंबर आंसर कौन अच्छे? थैंक यू। এটা হবে বি হবে आंसर 14। তুমি এই क्वेश्चन को माने 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 धर अच्छा ये तुमको कह चाहूँ आर्टिकल 44 क्या विषय कहे? आर्टिकल 44 क्या विषय कहे? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 क्या विषय कहे? आर्टिकल 32 क्या विषय कहे? हाँ, रिमेडीज विषय। आर्टिकल 28 क्या विषय कहे? आर्टिकल 28 क्या विषय कहे? माइनॉरिटी विषय।
ରିଲିଜିୟସ୍ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस थैंक यू एटा होची एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विषय कह माइनॉरिटी विषय आर्टिकल 29 कही था आर्टिकल 29 कही था माइनॉरिटी विषय आर्टिकल 40 सॉरी 14 कौन कहे आर्टिकल 14 कौन कहे इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से यह कहूँ एक नियम जहाँ कार्य निभे किंबा प्रशासनिक कर्तृपक्ष को आईन प्रयोग प्रसंग एक अनियंत्रित और नियंत्रित विकसित शक्ति प्रदान करे जहाँ भारत संविधान निम्नलिखित आर्टिकल को मध्य उल्लंघन करे हाँ तो ये आम देख इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आमको कहूँ किंतु आम संविधानिक जो किसी जिन रोचे जोटा कि किसी एक्सेप्शनल केस रोचे तो से दृष्टिकोण आम देखा गले आमर समस्त इक्वालिटी केस रे आम धरकर तुम रिजर्वेशन कथा हो से पॉइंट रे हो क्या माने उल्लंघन करुच्ची आर्टिकल 14 तापर आसला आर्टिकल सॉरी 8 नंबर पॉइंट 8 नंबर पॉइंट हाँ ए पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट देखा जाओ कि आंसर दो अच्छा जदि ए दौच आंसर मु तुमको किसी एटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पचारि जदि ए दौच आंसर तुमको एटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पचारि अच्छा so which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is federal in character माने आमर जो पॉलिटिक्स अच्छी बा इंडियन पॉलिटी रो कौन एमिति अच्छी जे कि गोटे फेडरल इन कैरेक्टर को शो करे जोटा कि फेडरल इन कैरेक्टर को शो करे एटा क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन आसे तुम माने एग्जाम रे हम समुद्र हम ऑप्शन अच्छी द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आम जो रोचे ये आमर कहा शो करुच्ची ना तुम फेडरल कैरेक्टर को शो करुच्ची जोटा कि आमको मेंशन करुच्ची जे आमर जो इंडियन पॉलिटी जे फेडरल कैरेक्टर जोटा कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एमती 7टी पॉइंट अच्छी 7टी पॉइंट अच्छी जे कि तुम फेडरल कैरेक्टर को शो कराए जे कि तुम फेडरल कैरेक्टर को शो कराए 7टी पॉइंट को लिख एक राग लिख देखो डुअल डुअल पॉलिसी देखो डुअल पॉलिसी द्वितीय लेख रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल पॉलिसी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन 2 नंबर 3 नंबर लेख बाई कैमरालिज्म बाई कैमरालिज्म अर्थ बुझीपार अलरेडी तुमको आगुरी कही बाई कैमरालिज्म जोटा कि आम कहे कौन विधान सभा अच्छी विधान परिषद अच्छी जोटा कहे जो बाई कैमरालिज्म कनसेप्ट तापर लेख आस फोर्थ तापर लेख डिविजन ऑफ पावर डिविजन ऑफ पावर ये समस्त जिन शो करुच्चे भारत जो इंडियन जो पॉलिटिक्स अच्छी जो संविधान अच्छी गोटे हूँ फेडरल फेडरल कैरेक्टर को शो करुच्चे लेख 5 नंबर पॉइंट लेख सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एठारे आमर कॉन्स्टिट्यूशन होची सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची 5 नंबर पॉइंट 6 नंबर पॉइंट लेख रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन RIGID रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और 7 नंबर पॉइंट होची इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लास्ट पॉइंट होची इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये जो 7टी पॉइंट आम संविधान में लिखा जाइए ये 7टी पॉइंट ही मेंशन करे फेडरल इन कैरेक्टर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन बा इंडियन पॉलिटिक्स हमर जो इंडियन पॉलिटी रो फेडरल कैरेक्टर को ये 7टी पॉइंट ही शो करता है ताले जो ऑप्शन भीतर केवल तुम कहा विषय लिखी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विषय कही ताले एगुटा ही होबा आंसर चलो ये 8 नंबर एबे जिबा 9 नंबर पॉइंट 9 नंबर पॉइंट देखो क्वेश्चन नंबर सी कौन आंसर से कौन आन रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट द सुप्रीम कोर्ट जज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने से कहया को चाहूची जे जेतबेले गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज रिटायर्ड हे सारुचंती तांको आउ थरे हमें डाकी गिरी तांको पोजीशन रे किछि इंपोर्टेंट समय भितरे माने बसै परिबा एटा संपूर्ण रूपे ठीक
कहीं एटा मेंशन कराई आडहो जज, ADHO आडहो जज, जोड़ा कि मेंशन होइछि 224 आर्टिकल, जोड़ा मेंशन होइछि कोठी 224 आर्टिकल। अच्छा 2 नंबर पॉइंट भूल हो ना ठीक हो। तो हाई कोर्ट इन इंडिया has the power to review his own judgment as the Supreme Court does। এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক রহিব, নিজ জজমেন্ট को रिव्यू करि परिबे। ओके थैंक यू। अच्छा तो एटा दुईटा स्टेटमेंट ठीक रहउछ माने आंसर कि रहबो सी हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर मत खूब पिले 10 नंबर रो इटे आंसर कौन हो देखा जाओ। से कहिछि with reference to India consider the following statement। से कहूँ प्रथम मत कौन डी डी माने 2 नंबर और 3 नंबर दीटा ठीक अच्छे कहूँ। ओके ठीक अच्छे देयर इज ओनली वन सिटीजेन एंड वन डोमिसाइल। ता अर्थ हूँ केवल गोटे नागरिकता एवं गोटे बासस्थान अच्छी। ता अर्थ मत कह एटा भूल ना ठीक अच्छे। फास्ट मत को भूल ना ठीक अच्छे। तार तो जो जड़े भारत नागरिक रोचे जड़े माने किए सीना भारत जो सिटीजनशिप रोचे तार गोटे सिटीजनशिप आ गोटे डोमिसाइल रोचे এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক বুঝিপারছ। যেতবে তুমি আধার কার্ডে তোমার মেনশন করাছি 8 পোস্ট ডিস্ট্রিক্ট লেখুছ তুমি বাসস্থলী অলগা অলগা লেখা হচ্ছে কি তুমি এটি 3-4টা জায়গা রହୁଛି গোটে জায়গা রହୁଛି সিটিজেনশিপ মধ্যে গোটে রହୁଛି তার অর্থ এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক রয়েছে। আচ্ছা সেকেন্ড পয়েন্টটা ভুল হবে না ঠিক হবে। A citizen by birth only can become the head of the state, only can become the head of the state। আর অর্থ হচ্ছে আমার ভারতের যে নাগরিকতা তার যে কনসেপ্ট আছে বাই বার্থ বাই ডিসেন্ট এমতি বিভিন্ন প্রসেস আছে যেটা কি তোমাকে সিটিজেনশিপ রে পড়াইଥିଲି। সে এক হচ্ছে এ সিটিজেন বাই বার্থ যে বাই বার্থ থিব সে হি কেবল হেড অফ দ স্টেট। হেড অফ দ স্টেট মানে প্রেসিডেন্ট হই পারিবে এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল। সেমিতি এটি কিছু মেনশন করা যায়নি, সেমিতি কিছু মেনশন করা যায় ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଇପାରିବ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଆରାମ ସେ ହେଇପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାର ଏଟା ଭୁଲ ହଉଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖ ସେ କହୁଛି ସିଟିଜେନ ଏଟା ହଁ ଏଟା 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ। से कुछ ए फॉरेनर once granted the citizen cannot be deprived of its under on the citizenship। माने तार कहबार कथा होची जदि जोटे फॉरेनर सिटीजनशिप रे नागरिकता पाई जाउची से केबे भी से पदवी माने तार जो नागरिकता को आउ हरै परिबनी एटा भूल हो। काहे कि ना जदि जने इलीगली प्रोसेस रे भारत रे नागरिकता नेछि ताकू मध्य से केस तार नागरिकता को रद्द करा जिवो। ताले ए दुईटा स्टेटमेंट भूल रहउची ताले हम एठी ओनली वन को आंसर करबा। काहा करबा ओनली वन को आंसर करबा। बुझा पड़ला समस्त। अच्छा एठी गोटे मन रखियो जने भारतर नागरिक हवा पय हेले को कांसेप्ट अछि बाय बार्थ बाय डिसेंट ए सब पॉइंट जो अछि सिटीजनशिप क्लास रे मु पढैछि ताको गोटे पढि दबो बेबी सेटा तारिफ रे क्वेश्चन आसी पारे केबे। चलो ओके क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कौन आंसर आसे बोले 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम सिटीजनशिप एक्ट देखिए ताको मैं करेन्ट अफेयर थ्रू करे देबी सिटीजनशिप एक्ट रे जोटा तो 1909 जो 1900 सॉरी 1900 2019 जोटा आइछि सेटा टिके लंबा हबो मैं ताको पढै सेटा माइंड रे अछि सिटीजनशिप एक्ट में पढैबी माने ए करेन्ट अफेयर थ्रू रे करे देबी माने अपकमिंग क्वेश्चन रेटा देबी। अच्छा 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 ये जो टर्नेल विषय कुहा जाउछि जे से टर्नेल को नेकिर क्वेश्चन कराइछि जे ए जो टर्नेल टा जो तैयारी करा जिवो ए टर्नेल रो ऑथराइजेशन काहा को दिया आइछि। हां मन रखो देखो मन रख BRO BR रो फुल फॉर्म कोन देखो BR रो फुल फॉर्म होछि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
ये टर्नेल जो निर्माण करा जिवो एटा काहाकू माने ऑथराइजेशन दिया जाइछि बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाइछि दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होछि संपूर्ण रूप ठीक अछि सेकंड पॉइंट जोटा कि तुमको आर उद्देश्य रहउछि कोन एटा करेंट अफेयर न्यूज़ टा किंतु आगो ए टर्नेल रे हेडिंग दियो आ पॉइंट हम किछि एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिबा देखो फर्स्ट पॉइंट ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च कराइछि केउठी लॉन्च कराइछि प्रोजेक्ट देखो ए प्रोजेक्ट को लॉन्च कराइछि अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट को कोड लॉन्च कराइछि जो टर्मिनल प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश रे लॉन्च कराइछि फर्स्ट पॉइंट केते कोटी टंकार एटा प्रोजेक्ट रखाइछि देखो 825 बा 825 कोटी टंकार प्रोजेक्ट को लॉन्च कराइछि बुझा पइला एटा करेंट अफेयर क्वेश्चन एटा करेंट अफेयर क्वेश्चन रिसेंटली प्रोजेक्ट को लॉन्च कराइछि बस तुमको एठी मन रखिर अछि ए प्रोजेक्ट ता कोउठी लॉन्च कराइछि और बाकी जो दीटा पॉइंट को मन रखिलो ता सहित केते कोटी टंकार प्रोजेक्ट लॉन्च कराइछि चलो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट होछि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर आंसर कोन होबि बढ़िया क्वेश्चन अछि ए वर्ष क्वेश्चन आसीबाटा जति कि मते फील होछि ए क्वेश्चन ता ए वर्ष आसीबो जाक हम कहू कोन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आंसर दिए एठी कोन हो 12 नंबर 12 नंबर ए माने तुम्हें कहया कथा केवल गोटी मात्र ठीक हबो देखा जो अच्छा मते को पिले तुम हाँ ठीक अच्छे बहुत सारा पिला हाँ ओके मते को एमसीसी एमसीसी रो फुल फॉर्म होची जोटा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ हम कहूचे एमसीसी जे एमसीसी डेट ऑफ द वोटिंग माने एटा केबेठु माने लागू करा जाए से कहूची द डेट ऑफ वोटर लिस्ट इन फाइनलाइज्ड until द डेट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एई पर्यंत ए जिनिस को लागू करा जाई थाए मोर कहवा कथा होची एटा भूल ना ठीक एटा संपूर्ण रूपे भूल एबे हेडिंग दो एमसीसी मैं एबे डाकी दोची देखो एबे हेडिंग दो एमसीसी किछ पॉइंट हमें लिखियो हेडिंग दो एमसीसी देखो ए जो एमसीसी को किए डिक्लेयर करे बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन आपको किए डिक्लेयर करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो ईसीआई हाँ तापर देखो द एमसीसी केम इनटू द फोर्स द एमसीसी केम इनटू द फोर्स एटा केबेठू लागू हुए केम इनटू द फोर्स द डेट ऑफ द इलेक्शन scheduled is announced तो वर्ड टाको भलसे मन रखो द डेट ऑफ इलेक्शन scheduled is announced इट से कौन लिखिला द डेट ऑफ वोटर लिस्ट इज फाइनलाइज्ड वोटर लिस्ट फाइनलाइज्ड दिन एटा डिक्लेयर डेट ऑफ द इलेक्शन scheduled is announced जो इलेक्शन शेड्यूल टा अनाउंस करा जाए से दिन ठारू until the date of election result until the date of election result समस्त बुझी पाइलो ए जो एमसीसी केउठू केउ पर्यंत एटा लागू करा जाए एवरीवन क्लियर अच्छा फास्ट पॉइंट देखो सर्वप्रथमे एटा केबे लॉन्च करा थला बा केबे आसला देखो इन द ईयर 1960 केरल असेंबली इलेक्शन सभा प्रथमे 1960 मसीह केरल असेंबली इलेक्शन बेल को लॉन्च कराइला कोड ऑफ कंडक्ट को परवर्ती अवस्था 1962 मसीह लोकसभा इलेक्शन रे आपको इंट्रोड्यूस कराइला परवर्ती अवस्था आर आर मुख्य उद्देश्य होची कोन कोन पई एमसीसी को लॉन्च करा जाए एटा भी मे भी तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन देले क्वेश्चन आसे तुमको केन लिखो जेमति कि एमसीसी लॉन्च हे सला परे तुमे कोनोसी माने अच्छा साउंड ब्रेक होची अरे साउंड ब्रेक होची अच्छा एमसीसी लॉन्च हे सला परे तुमे कोनोसी नुआ स्कीम को लॉन्च करिवनी जेमति कि तुमे देखियो बिजुली मुक्त साइकिल मागणा लैपटॉप मागणा ये खाली तो मागणा स्कीम जो थायो सेरा सब किछि लॉन्च करियो नै जहां तुमे ता पूर्व कहबो बा तुमर जदी किछि माने गवर्नमेंट रो हां
हाँ तो एसବୁ किसी पॉइंट अच्छे जोटा कि तुमको माने एटा तुमको केबे प्रिलिम सरू जे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन हमें करबा सेतबेले तुमको पढाई जे को जिंस तुमको करिया पड़िबो नहीं बुझि पाइल एमसीसी कोन सब पार्टी अगेंस्ट रे सेमिति के नाहंती तार अर्थ इटे आंसर की आसुची हाँ हाँ एमसीसी कौन सी विधिगत समर्थन ना ओके एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि एटा ठीक अछि इटे आंसर कोन हबो बी हबो आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 13 एटा मु करंट अफेयर पढ़ाई मोर मन अछि पूरा क्लियरली ए जो डिक्लेरेशन टा याउंडे डिक्लेरेशन टा केउ डिजीज पाए मलेरिया मलेरिया पाए ओके मलेरिया पाए ऑलरेडी तुमको करंट अफेयर टा पढ़ाई ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन टा कौन आसो अग्नि 5 को नेकी जो पॉइंट अच्छी अग्नि 5 ऑलरेडी मुझे तुम जो रैपिड फायर बैच जो पढ़ाऊली करंट अफेयर एटा आई थिंक मार्च मासरे संपूर्ण पॉइंट को पढ़ी अग्नि 5 को नेकी जे बालास्टिक मिसाइल कौन माने माने एक्स वाई जेड तुमरो इट इज द इंडिया रो लार्जेस्ट रेंज बालास्टिक मिसाइल जोटा कि नंबर 1 तुम कहूची एटा मन रखियो एठी होची से क्वेश्चन पचारची करेक्ट किए से इथे तीनटा एक पॉइंट संपूर्ण रूपे ठीक तीनटा एक पॉइंट संपूर्ण रूपे ठीक 14 नंबर आंसर होची डी थैंक यू तो बर्तमान आसिया 15 नंबर क्वेश्चन को आसिया 15 नंबर रे এটা হচ্ছে ইপিএস ର প্রিভিୟସ୍ ଇୟର क्वेश्चन जोटा कि तुमको क्वेश्चन देछि देखो साधारणतः कौन हुए যেতବେଳେ କୌଣସି क्वेश्चन ए रिलेटेड आसे प्रायतः एग्जामिनर पूर्व वर्ष क्वेश्चन रो किसी पॉइंट को बेस करी से पचारि थांते मते कोइठी आंसर कौन हो प्रथमटा कौन आछे झेलम रिवर पासेस थ्रू उलार लेक भूल ना ठीक झेलम रिवर पासेस थ्रू उलार लेक एटा संपूर्ण रूपे ठीक ओके देखो कृष्णा रिवर डायरेक्टली हाँ मैं डायरेक्टली कुलार लेक सहित कनेक्ट होता है एटा भूल अच्छी एटा कुलार लेक सहित डायरेक्टली सेटा लॉन्च ने कृष्णा रिवर रो दीटा आउ ट्रिब्यूटरी अछंती सेमाने जांकी ता सहित कनेक्ट करछंती तो एटा भूल रहबो ला 3 नंबर पॉइंट ठीक अछि 3 नंबर पॉइंट ठीक अछि लेट कोन आसीबो ओनली दीटा ठीक हबो ओनली दीटा ठीक हबो चलो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 16 नंबर रे पोर्ट ऊपर क्वेश्चन अछि पोर्ट ऊपर क्वेश्चन अछि तो आमे मध्य पोर्ट रिलेटेड किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर दबा मते को पिले हाउ मेनी मेजर पोर्ट इन इंडिया हाउ मेनी मेजर पोर्ट इन इंडिया हम इंडिया रे केते गोटी मेजर पोर्ट अछि हाउ मेनी मेजर पोर्ट इन इंडिया हां मेजर पोर्ट हाउ मेनी मेजर पोर्ट इन इंडिया इंडिया रे केते गोटी मेजर पोर्ट अछि 13टा 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 मेजर पोर्ट अछि पोर्ट प्लेयर को मिसई कि 13टी मेजर पोर्ट अछि ओके अच्छा देखो देखो एटी स्टार दे लिखुछ लेखो किसी किसी पॉइंट लेखो तब हमें आकु डिस्कशन करिबा माने देखो ओल्डेस्ट पोर्ट भारत रो ओल्डेस्ट पोर्ट किसे देखो ए जो चैप्टर टा खाली जस्ट मु डाकी दोची एथिरे एनसीईआरटी रो 12th क्लास रो पॉलिटी जो 12th क्लास अछि सेइथे देखिवो एटा बढ़िया कि लिखा हिची भल से अछि जोटा कि पूरा कॉपी पेस्ट हिची एनसीईआरटी रो हमर तो 11th क्लास प्राय तो सरी हिची आ गोटे जो क्लास अछि 12th क्लास ताको हम धीरे धीरे कवर कर दबा देखा काली एटा को एक्स्ट्रा क्लास नहीं सार दबा ଦି ଚାରିଟା କ୍ଲାସ୍ ହଁ ମତେ को ओल्डेस्ट ହଉଛି ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया भारत ର ओल्डेस्ट पोर्ट किसे श्यामा प्रसाद थैंक यू अच्छा लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया भारत ର ସବୁଠୁ लार्जेस्ट पोर्ट किसे लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया मुंबई पोर्ट थैंक यू तापर लिखो डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया इंडिया ର डीपेस्ट पोर्ट किए इंडिया ର डीपेस्ट पोर्ट किए ସବୁଠୁ डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट थैंक यू डीपेस्ट पोर्ट तापर लिखो ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वाला तापर लिखो बिजिएस्ट पोर्ट ସବୁଠାରୁ बिजिएस्ट पोर्ट बिजिएस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट मुंबई पोर्ट बुझिपाइल देखो इथरे ए दीटा को पॉइंट ठीक अछि ए जो लिखा है लार्जेस्ट हाँ कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया जो विशाखापट्टनम लिखा है एटा भूल अछि
मुझे एत एक्सप्लेन करूनी कहीं मुझे काली तुमको रैपिड फायर बैच रे पढ़ेबी कहीं 3 4टा टॉपिक को लेकर एकाथरे काली पढ़ेबी से एनसीईआरटी रो। अच्छा ओल्डर हूँ हाँ वो हूँ। अच्छा उसोटे ओल्डर उसोटे ओल्डेस्ट पोर्ट किसे श्यामा प्रसाद जोटा कि वेस्ट बेंगल। जोटा लार्जेस्ट पोर्ट हूँ मुंबई पोर्ट। हाँ आउटे क्वेश्चन छाड़ी मैनमेड पोर्ट जोटा लार्जेस्ट मैनमेड पोर्ट किसे ठीक है। लार्जेस्ट मैनमेड पोर्ट किए यंगेस्ट यंगेस्ट पोर्ट रे नथाए। पोर्ट रे देखले स्मॉलेस्ट पोर्ट देखले बहुत आसीबो देख कहीं ना आम मेजर पोर्ट जो 13टा अच्छी तारीख क्वेश्चन आसे जोटा कि कल तुमको पढ़ेबी एनसीईआरटी तो अधिक जाऊनी। हाँ तुम कहली माने लार्जेस्ट माने मैनमेड पोर्ट नवसेवा पोर्ट मन रखियो नवसेवा पोर्ट मुंबई अच्छे नवसेवा पोर्ट। ओके चलो एटा काली मुझे क्लियर करी ठीक है। माने लार्ज माने सबुठ लार्जेस्ट मैनमेड पोर्ट नवसेवा नवसेवा पोर्ट। चलो हाँ एबे देख मु एटा हूँ 2023 मसीहार यूपीएससी क्वेश्चन 2023 मसीहार यूपीएससी क्वेश्चन एटा को तुमको मुझे फॉरेस्ट पढ़ई ए विषयटा को पढ़ई मत कह एटा कोटा हम आंसर फॉरेस्ट एटा पढ़ई देख तुम मानकर जैक जैक एटा को से कहला जे हाउ मेनी ऑफ द एभव होची जोटा कि होची कोन डेसिडियस ट्री आंको ভিতর किए से हाँ डेसिडियस ट्री माने डेसी तो देखियो जो पीडीएफ देइछि से जो गछर ना सब लिखा है डेसिडियस ट्री रे देखियो तो तार हिते लिखा है मन देखियो महुल अछि महुआ महुआ आ उठ लिखा सर टिक ओके ए दीटा अछि महुआ और टिक दीटा अछि। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन एटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कहीं के क्वेश्चन तो मानो सहित डिस्कशन करूचे ए क्वेश्चन रिपीट हो जाता है बेड़ा। अच्छा देखो से कही जे अमरकंटक हिल अमरकंटक हिल मन रखिले अमरकंटक हिल विषय में तुमको पढ़े अमरकंटक हिल कौट रोचे क्या भितर अमरकंटक हिलटा क्या भितर सातपुरा आउ किसे। अच्छा एटा हाँ नहीं विंध्या विंध्या एंड सातपुरा थैंक यू विंध्या और सातपुरा भितर रोचे तो एटा भूल है बाकी दीटा के स्टेटमेंट भूल है समस्त एक भूल अच्छे तुम एटा खेल एटा एटा अच्छी कोट एटा वेस्टर्न घाट नो एटा हूँ ईस्टर्न घाट रे अच्छे किसे सेचाचल हिल जोटा तुम देखियो से जो रैपिड फायर नोट देछि सेटा मेंशन कराई 3टा को भूल अछि 19 नंबर पॉइंट। अच्छा 19 नंबर पॉइंट टा ऑलरेडी मु पढ़े सारी एटा सब प्रीवियस क्वेश्चन मत को 19 नंबर पॉइंट टा कौन आंसर से कहूँ देख द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच न्यूट्रिएंट्स एटा केमती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अत्यधिक तो वर्षा होची सॉइल एरोजन अत्यधिक रोथुनु तो एठी केमिति आसीबो तो प्रथम स्टेटमेंट टा संपूर्ण रूपे भूल आसीबो तो पूरा पढ़िले स्टेटमेंट को तो बुझि पारबो। अच्छा तो द्वितीय स्टेटमेंट कौन आसीबो हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिकम्पोज क्विकली तो एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि ये ठीक अछि तो प्रथम स्टेटमेंट टा भूल सेकंड टा ठीक होछि ताले एटा आंसर की होबो आंसर होबो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट डी होबो आंसर। लास्ट क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर आमे कहू बुझिबा ना क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर टा कोन होबो को एटा ऑलरेडी मैं आंसर टा कर देछि ना इतरे। हां तो देखा जो
क्वेश्चन समस्त भलसे पढ़ो। देख तुम्हें जेहेतु एटा मुझे एटी ए को बोल्ड कर देछि तुम मैंने भाबुछ एटा ठीक बेली। एटा संपूर्ण रूपे भूल। देखो से कहिछि द टेम्परेचर। हाँ एटा क्वेश्चन आउथु पढ़ो। Contrast between continent and ocean is greater during the summer than the winter। तो मन को सेमिति किछि हेइ न था। एटा संपूर्ण रूपे स्टेटमेंट भूल रहउछि। ओके तो स्टेटमेंट दुईटा एठी ठीक रहउछि। एटा तो मु अलरेडी पढैतली। तो द हीट ऑफ द वाटर इज मोर देन द लैंड ऑफ सरफेस। एटा तुम ऑलरेडी जानिଛ काहे कि ना वाटर रे हीट टा अधिक रहउछि। हां काट कंपेयर ना सरफेस अपेक्षा काहे कि ना सरफेस र कांसेप्ट कोन अत्यधिक ठंडा हबो अत्यधिक गरम हबो अत्यधिक ठंडा हबो अत्यधिक गरम हबो। तो फाइनली हमें डिस्कशन कले कोन ना समस्त। ओके समस्त क्वेश्चन को मोर कहबार कथा होछि। तो ए क्वेश्चन को जो डिस्कशन कले समस्त बुझा पइला। एटा को तुमको जो प्रोसेस रे मु तुमको दोउछि से प्रोसेस रे एटा कंटिन्यू रहबो। मो टारगेट ने भी मोर देन 500 एबव क्वेश्चन रखा जीवो जोटा कि तुमको रैपिड फायर फाइल एटा दिया जीवो। आ तुमर ड्यूट रूल जदो जो क्वेश्चन मु तुमको दोउछि से क्वेश्चन को तुम सॉल्यूशन करो काहे ना सॉल्यूशन कले ही बुझा पड़िबो। ओके आ थ्रू रे मु मध्ये कोन करिवि किछि किछि कांसेप्ट मध्ये एथिरे मु ऐड करिवि। ओके आपरे नेक्स्ट क्लास 8:30 करेंट अफेयर। आपरे नेक्स्ट क्लास 8:30 करेंट अफेयर। तो थैंक यू स्टूडेंट।